जब से इस गांव में स्त्री आई है, मिस्त्री जी की तो चांदी चांदी हो गई है गुड़ खा के। मिस्त्री जी, स्त्री के नाम से मेरी लुगाई को जुलाब लग रहे हैं। 3 दिन से वो खटिया में पड़ी है। लाओ मुझे ताबीज बना दो। ताबीज तो ले ले भाया, पर 1000 रुपये लागी। हाँ, 1000 रुपये। तो मिस्त्री जी पहले तो 500 रुपये लेते थे ना। अरे पहले की बात छोड़, जान जोखिम में डाल के ताबीज बनाता हूँ। अरे अब तो स्त्री लोगों के गले भी दबाने लग गई है। कल रात की बात है, स्त्री मेरा भी गला दबाने लग गई। ये तो अच्छा हुआ मेरे गले के अंदर ताबीज था, इसलिए मैं बच गया। और आप लोग आज मेरी अर्थी उठाकर जा रहे होते। मिस्त्री जी लो 1000 रुपए। मुझे तो ताबीज दे दो, नहीं तो मेरी लुगाई मर जाएगी। अरे भाई, अब तेरी लुगाई को कुछ नहीं होगा। ये मिस्त्री का ताबीज है, ले बांध और मजे कर। तो मुझे भी एक ताबीज दे दो। जब से मेरी बहन ने स्त्री की आवाज सुनी है पायलों की, सबसे वो कोमा में चली गई। ना वो खाती है ना पीती है, सिर्फ चुप ही रहती है। दे भाई, अभी दे देता हूँ ना। ये ताबीज अपनी बहन के हाथ में बांध देना, सब ठीक हो जाएगा। कल रात ठाकुर साहब, सरपंच जी और थानेदार जी कुछ लोग स्त्री को पकड़ने गए थे। साथ में मैं भी गया था गुड़ खा के। पागल है ये सब लोग, कभी परछाई भी पकड़ी जाती है। पकड़ तो लिया था, पर वो गायब हो गए गुड़ खा के। आज तो ठाकुर साहब के रिश्तेदार की मौत हो गई गुड़ खा के, इसलिए वो शहर गए हुए हैं। कल रात लेट सेट आएंगे, कल फिर हम वापिस जाएंगे गुड़ खा के। ये लोग अपना काम कर रहे हैं और स्त्री अपना काम करेगी। लगता है वो स्त्री थानेदार लाल सिंह चड्डा की डर से भाग गई, इसीलिए तो वो आधी रात हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। आपके साथ ठाकुर साहब के 2 शेर हैं, एक शेरा दूसरा शमशेरा। हम जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तब मुर्दों की कब्रें भी हिचकोने लगती है और मुर्दे थर थर कांप के एक दूसरे के सीने से लिपट जाते हैं। शेरा और शमशेरा, लगता है वो स्त्री अब नहीं आएगी। रात होने का है, अब हम चलते हैं हवेली आराम करने के लिए। ठीक है, चलो। ये पायल की आवाज तो स्त्री की आवाज है। सरपंच जी, वो स्त्री आ गई। क्या हुआ? स्त्री क्या? गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर।
क्या सोच रहे हो ठाकुर? तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? अरे पागल हो गए हो तुम। मैं एक आत्मा हूँ, मुझे पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों पिस्तौल निकालकर अपनी गोलियां बर्बाद कर रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं है ठाकुर कि आत्माओं पर किसी बारूद का असर नहीं होता। क्यों गांव वालों को परेशान कर रखा है? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मौत के मुंह में चले जाओगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? शायद तुम नहीं जानती, हम ठाकुर भवानी सिंह शेर के जबड़ों में हाथ डालकर उसका कलेजा बाहर खींच लेते हैं। फिर तुम क्या चीज हो? अरे ठाकुर, तुम पागल हो गए हो। हमारे पास कलेजा नहीं, सिर्फ मौत है मौत। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर भवानी सिंह की हवेली की दीवारें इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से वो टूट कर बिखर जाए। तो मैं भी इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हारी धमकियों से डरकर इस गांव को छोड़कर चली जाऊं। अब इस गांव को शमशान घाट बनाकर ही दम लूंगी मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो यूं ही सपना आ गया था। मैंने सोचा वो स्त्री आजी होगी। अरे उससे कौन डरता है? जाओ तुम लोग जाओ। ठीक है ठाकुर साहब। अरे हवेली में गोली की आवाज। लगता है वो चुड़ैल आ गई ठाकुर से बदला लेने। अरे अब हमारा क्या होगा? हम तो फोकट में ही मारे जाएंगे। अरे डर मत, मेरे गले के अंदर ये ताबीज है मिस्त्री का। पर ठाकुर के गले में तो नहीं है। ठाकुर तो गयो। सोलो आने गयो। चलो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं।